नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। मित्रों, ये जो वीडियो है बीएसटीसी के लिए जो शिक्षण अभिरुचि है, ठीक है, शिक्षण अभिरुचि उनसे संबंधित है। और ये वीडियो रहेगा अपने कम्युनिकेशन के बारे में, संप्रेषण के बारे में। संप्रेषण क्या होता है? तो संप्रेषण को अपन पहले तो शाब्दिक अर्थ के रूप में देखें तो संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। ये कम्युनिकेशन जो शब्द है वो है लैटिन भाषा से लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो संप्रेषण है किस भाषा का शब्द है, तो आप बोलोगे लैटिन भाषा का है। और लैटिन भाषा की किन से लिया गया है? तो कॉमन से लिया गया है। किन से लिया गया है? कॉमन से। और जिसका अर्थ होता है सामान्य। क्या होता है? सामान्यता। तो पहले से भाषा की बात कर ली कि भाई ये शब्द किन से लिया गया है, तो लैटिन भाषा का है और इसका अर्थ होता है सामान्य और कॉमन से लिया गया है। अब संप्रेषण होता क्या है? तो संप्रेषण कहने का अर्थ है एक व्यक्ति का विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, यही संप्रेषण है। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी संप्रेषण कर रहा हूं आपके साथ में। तो मैं क्या, जैसे मेरा माध्यम क्या हुआ? मेरा माध्यम हुआ आपका यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब चैनल है अपना, ये एक माध्यम हुआ। तो संप्रेषण कहने का अर्थ है सीधी सी भाषा में अपन कहे तो वार्तालाप। अब वो वार्तालाप संकेतों के माध्यम से हो सकता है। देखो, संप्रेषण है संकेत के माध्यम से हो सकता है और भाषा के माध्यम से भी होता है, दोनों माध्यम से होता है। तो संप्रेषण के सामान्य तौर पर देखें तो एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, ये संप्रेषण है। और संप्रेषण हो कैसा? ऐसा नहीं कि मैं बोल कुछ नहीं रहा हूं और समझ आप कुछ भी रहे, तो ये संप्रेषण नहीं माना जाएगा। संप्रेषण वो कि जो सेंडर कहने का प्रेषक जो होता है, कहने का वक्ता जो होता है, वो अपनी बात को उसी अर्थ में ग्राही के पास में पहुंचाए। कहने का आप तक मैं वो भी वही बात पहुंचाऊं, मतलब आपको वही समझ में आए जो मैं कहना चाहता हूं, ये ही स्पष्ट संप्रेषण होता है। ठीक है। अब संप्रेषण के उद्देश्य क्या होते हैं? तो संप्रेषण का वही उद्देश्य होते हैं जो मैंने कहा है। किसी भी संप्रेषण कहने का अर्थ जो सेंडर होता है, मैं सेंडर कहने का वक्ता कह दो। यहाँ पर वक्ता जो होता है, वक्ता अपने ग्राही को, श्रोता को, ठीक है, उसी श्रोता को जो बात कहना चाहता है वो बात ही उन तक पहुंचे, यही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। उद्देश्य मुख्य क्या हुआ कि संप्रेषण है शुद्ध हो, स्पष्ट हो और अपनी बात को उसी ढंग में और श्रोता के बिल्कुल अपने विचारों को फिट कर दे, अपने विचारों को उनके जो उद्देश्य होता है वो पूरा कर दे, वही संप्रेषण का उद्देश्य होता है। और विशेषताएं क्या हो? संप्रेषण एक तो शुद्ध हो, ठीक है, उसमें अनावश्यक शब्द न हो, अनावश्यक शब्द नहीं हो और भ्रमित करने वाला नहीं हो। ठीक है। भ्रमित तो वो नहीं करता हो, भाई कहते कुछ नहीं है, समझ में कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, तो ऐसा भी संप्रेषण नहीं होना चाहिए। और संप्रेषण सटीक हो, ठीक है, संप्रेषण कैसा होना चाहिए? सटीक होना चाहिए। और संप्रेषण के अंदर मतलब जो वो सूचना देना चाहता है, जो अर्थ समझाना चाहता है, उसी अर्थ में वो संप्रेषण करता हो, अपनी भाषा को रखता हो। संप्रेषण कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, सरल भाषा में हो। और जो श्रोता होता है, ग्राही होता है और या फिर रिसीवर होता है, ठीक है, इनको श्रोता की बात कंप्लीट रूप से समझ में आए, ये संप्रेषण की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है। अब संप्रेषण की आगे क्या आ रहा है? संप्रेषण चक्र। संप्रेषण चक्र क्या होता है? तो संप्रेषण चक्र क्या होगा? जैसे सबसे पहले तो किसको ले लिया अपन? जैसे मैं आपके लिए मान लो कि मैं श्रोता ने क्या किया कि अपने दिमाग के अंदर विचार लाए, ठीक है, तो उसके बाद में तो क्या आए? विचार में। विचारों के बाद में उसने आगे मतलब विचार है वो
दिए, जैसे किसी के माध्यम से देखो संकेत हो या फिर कोई भाषा का प्रयोग करते हुए वो अपने विचारों को है आगे पहुंचाता हो, कहने का अर्थ है आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। उसके बाद में रिसीवर उसको, कहने का अर्थ है ग्राही कह दूं या फिर यहाँ पर श्रोता कह दूं, ठीक है, श्रोता तक वो विचार पहुंचे। फिर श्रोता ने क्या किया, श्रोता ने उसको समझा, इस श्रोता ने उसको क्या किया, समझा या फिर उनको मंथन किया, और मंथन करने के बाद में उसको क्या दिया, फीडबैक दिया, ठीक है। अब ये जो है और फीडबैक फिर श्रोता को मिला, ये संप्रेषण चक्र कहलाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये समझोगे संप्रेषण चक्र क्या होता है, ठीक है। श्रोता के बाद में श्रोता के अंदर विचार आए, विचारों को है उन्होंने, भाई पुस्तक है, ठीक है, माध्यम हो सकता है, पुस्तक हो सकती है, अपनी भाषा हो सकती है, संकेत हो सकते हैं, इशारे हो सकते हैं, ये इनके माध्यम से फिर वो ग्राही तक है पहुंचाता, मैं पहुंचाता हूं आपके तक, और आपने फिर उसको समझा और मंथन किया, और मंथन करने के बाद में भाई आपने फीडबैक दिया कि सर मुझे समझ में आ गया या फिर समझ में नहीं आया, इसका क्या होता है, ये हुआ फीडबैक। और फिर है फीडबैक, मैंने फिर से आपके फीडबैक को देखा, और ये चक्र चलता रहता है, ये संप्रेषण चक्र होता है। अब संप्रेषण के प्रकार क्या है, ठीक है। अब संप्रेषण के प्रकार तो यही बात घूम रही है, संप्रेषण के अंदर प्रकार क्या हो सकते हैं। तो संप्रेषण जो चक्र आपने समझा है, तो संप्रेषण चक्र के अंदर संप्रेषण के प्रकार आ जाते हैं। प्रकार क्या हो सकते हैं, एक तो संकेत, और संकेत के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, सीधा भाषा के माध्यम से, ये जो संप्रेषण है, ये संप्रेषण के प्रकार अपन मान सकते हैं। और यहाँ पर एक दे रखा है कि फीडबैक चैनल क्या होता है। तो फीडबैक चैनल देखो वही है जो मैंने अभी फीडबैक कहा था, किसी श्रोता द्वारा कही गई बात को ग्राही ने ग्रहण किया, उनके बाद में उन्होंने कहाँ तक ग्रहण किया, कहाँ कंफ्यूज रही, जो वो विचार है फिर श्रोता तक पहुंचाता है, और ये क्या कहलाता है, फीडबैक चैनल कहलाता है। अपन अब बात करते हैं संप्रेषण की बाधाएं। वेरी इंपॉर्टेंट ये रहता है, संप्रेषण की बाधाएं क्या है। तो संप्रेषण की प्रकार के अंदर देख लो, प्रकार के अंदर थोड़ा ये है कि एक तो अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और समतल, ये तो मेन दो प्रकार है इसके अंदर दे रखे हैं। एक तो प्रवाह दे रखा है, एक माध्यम के आधार पर। प्रवाह के आधार पर अपन देखें तो एक तो होता है अधोगामी, एक होता है ऊर्ध्वगामी, और एक होता है समतल। ये जो है क्या होता है, ये प्रवाह के आधार पर है, और माध्यम के आधार पर क्या होगा। तो प्रवाह के आधार अधोगामी कहने का अर्थ उच्च अधिकारी द्वारा अपने जो निम्न उसके सर्वेंट होते हैं, नौकर होते हैं, उनको जो संप्रेषण किया जाता है वो अधोगामी कहलाएगा। अधो उच्च द्वारा निम्न तक पहुंचाया गया संप्रेषण। ऊर्ध्वगामी के निम्न द्वारा भी, निम्न जो लोग सर्विस मैन होते हैं वो भी तो अपने सुप्रीम मैन को कुछ बातें करते हैं ना, वो क्वेश्चन को सुझाव देते हैं, तो वो है ऊर्ध्वगामी। और समतल है दो समान, जैसे नौकर नौकर, बड़े अधिकारी आपस में जो बातें करते हैं वो समतल संप्रेषण कहलाता है। अब मैं यहाँ पर बात करें तो माध्यम का मैंने पहले जिक्र कर रखा है। एक तो शाब्दिक कहने का अर्थ है अपन भाषा वगैरह का प्रयोग करते हैं वो, और एक अशाब्दिक कहने का अर्थ है अपन जो संकेत के माध्यम से समझाते हैं वो, ये दो है माध्यम हो जाते हैं। संप्रेषण की बाधाएं हैं, बाधाएं आप समझने पड़ेगी तुमसे। संप्रेषण की बाधाओं में क्या होता है, भाषा की शुद्धता नहीं होना। पहले तो भौतिक बाधाएं देखें तो एक तो क्या होगा, जैसे वातावरण अनुकूल नहीं होना, ठीक है, वातावरण का अनुकूल नहीं होना, वातावरण का अनुकूल नहीं होकर और संप्रेषण के समय दूरी ज्यादा रहना, तो भी सुनाई समझ में नहीं आता है, सुनाई भी नहीं देता है, संप्रेषण के समय दूरी भी नहीं हो,
और भाषा की शुद्धता नहीं होना, शुद्धता ये नहीं होना, और वातावरण हो गया, दूरी हो गया, भाषा की शुद्धता हो गया। अब क्या रहा है, हाँ, प्रचार जो यंत्र होते हैं उनकी कमी होना, तो वो भी संप्रेषण के अंदर बाधाएं आते हैं। अब भौतिक की जगह स्थान पर अब देते हैं भाषा की बाधाएं। तो भाषा कई बार है कि भाई आपको हिंदी समझ में आती है और मैं इंग्लिश बोल लेता हूं तो भी भाषा से संबंधित होगी वो बाधाएं। और कहीं आपको मान लो मैं लोकल लैंग्वेज में पढ़ा हूं और आपको हिंदी समझ में आए तो भी ये भाषा संबंधी प्रॉब्लम होगी। और सही संकेत भी नहीं देना, ठीक है, मैं कहता तो कुछ और हूं, निम्न तरह की समझाता हूं और हाथ ऊपर ऊपर कर रहा हूं, तो ये भी भाषा संबंधी समस्याएं हैं। और शब्दों को देखो शुद्ध नहीं बोलना, ये भी हो सकता है भाषा, ये तो इसके अंदर आ जाएगा भाषा शुद्धता के अंदर। और देखो कि यहाँ टफ जो वर्ड बोले जाते हैं, हार्ड वर्ड बोले जाते हैं, जो कठिन शब्द बोले जाते हैं, तो वो भी क्या आएगा, इस संप्रेषण की बाधाओं के अंदर आएगा। तो ये था संप्रेषण। मेरे ख्याल से तो मैंने जितना हो सके इसको निचोड़ कर आपको समझा दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। और ज्यादा आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक ही काम आपको करना है, वो है शेयरिंग, लाइक और कमेंट। ये आप करें। थैंक यू।